अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, हम लड़ाई झगड़ा, फसाद, कॉन्स्पायरेसीज, इस तरह की वीडियोस आप देखते रहते हैं, हम बनाते भी रहते हैं क्योंकि एक्चुअली में होता है तो हम बनाते हैं और आप उनको देखते भी हैं, सराहते भी हैं। लेकिन ऐसी वीडियोस भी करनी चाहिए जिनका ताल्लुक बड़ी ही लाइट टॉपिक, लाइट स्टोरीज, ऐसी खबरें जिनको सुन के आप कहेंगे यार कितनी क्यूट बात है ये। और ऐसा होना चाहिए, ज़िंदगी में खुशी भी होनी चाहिए, ज़िंदगी में रंग भी होने चाहिए। तो जो मैं आपसे आज खबर शेयर करने जा रहा हूँ, इंतहाई क्यूट खबर है, इंतहाई क्यूट चीज़ है। बल्कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये वीडियो आप अपने बच्चों को दिखाइएगा, ठीक है? उनको इससे सीखने को मिलेगा। जो लोग मसाले, हर दफ़ा मसालेदार चीज़ें नहीं देखा करते, जो है ना, वो ऐसी चीज़ें भी देखा करते हैं। अब मैं आपको इस वीडियो में दो चीज़ें बताने जा रहा हूँ। एक चीज़ जो बड़ी अनहोनी सी चीज़ है, जो कि दुनिया में इससे पहले बहुत कम देखी गई है, जो कि हुई है चाइना में। अच्छा, उस पे जो अवाम का रिएक्शन है, चाइनीज़ गवर्नमेंट और चाइनीज़ जो अवाम का रिएक्शन है, वो भी उतना ही अनहोनी वाला है, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। वो पाकिस्तानियों को जान के उस पर हैरानी होगी कि यार ऐसे भी इंसान बसते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली हुआ क्या। 15 हाथियों का झुंड है। कितने? 15 हाथियों का झुंड है, उनमें बच्चे भी शामिल हैं, ठीक है जी। ये अपने इलाके से, अपने उस रिहाइश से जो कि जंगल में थी, वहाँ से निकला और चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। ऐसा नहीं होता, ये लोग जाते हैं, ये हाथी झुंड बना के जाते हैं, पर अपनी मंजिल की जानिब जाते हैं। अक्सर वहाँ जाते हैं जहाँ पे ज़रा चारा या घास ज़्यादा हो या पानी हो। वो बताया जा रहा है, गवर्नमेंट बता रही है चाइना की, कि ये अपने इलाके से 500 किलोमीटर दूर निकल आए। रास्ते में इनके जंगलात आए, रास्ते में इनके जो है वो शहर आए, लेकिन ये चलते जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं किसी को कुछ नहीं पता। इनका रुख भी मोड़ने की कोशिश की गई। अब यहाँ पे ये है वो कैच जो मैंने आपको असल बात बतानी थी। कोशिश की गई और वो कोशिश कामयाब नहीं हुई। आप सोच रहे होंगे यार जानवर है, जानवर का रुख मोड़ने की कोशिश क्यों नहीं कामयाब हुई? आप किसी भी तरह से उनको मार मूर के आप उनका रुख मोड़ दें या उनको भगा दें। अब यहाँ पे आपको असल कहानी मैं बताता हूँ, ठीक है जी। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चाहें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस करें ताकि आप तक अपडेट्स पहुँचे। नाज़रीन, हुआ ये है, CGTN, ये सरकारी टीवी है चाइना का, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त 14 ड्रोन्स, या यूँ कह लें कि 14 ड्रोन तैयारे और 500 एहलकार, सरकारी एहलकार, वो मामूर हैं इन 15 हाथियों पर नज़र रखने और इनकी हिफाजत करने के लिए। हिफाजत किस बात की जा रही है कि चूँकि हाथी हैं, उनको को देख के डर ना जाए और अपने डर की वजह से इनको कोई नुकसान ना पहुंचा दे। तो 14 ड्रोन मुसलसल फ़ज़ा के अंदर मौजूद हैं, जो कि मुसलसल नज़र रखे हुए हैं इनकी नकलो हरकत पर। 500 लोग तैनात हैं और जिस सड़क से, क्योंकि शहरों से गुजर के जा रहे हैं, जिस सड़क से इनको गुजरना होता है वो रोड खाली हो जाती है। तस्वीर आप देख रहे हैं, आपके सामने भी आ चुकी होगी कि रोड की जिस साइड पे ये हाथी जा रहे हैं वो पूरी रोड खाली है और उसकी उस तरफ जो है वो ट्रैफिक भी है, लोग भी हैं। रात के वक्त किसी ने तस्वीर खींची है ये। अब मुझे जो चीज़ यहाँ की अच्छी लगी वो ये लगी, हमारे यहाँ ऐसी मुतादिद खबरें आती हैं कि जनाब कोई जानवर जो है वाइल्ड लाइफ का वो घुस आया शहरी इलाके में और हमने उसको मार दिया। खूंखार जानवर भी घुस आते हैं तो मार देते हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने वो टेलीविज़न चैनल्स देखे हों, जो कि वाइल्ड लाइफ, नेशनल ज्योग्राफिक जैसे चैनल्स देखे हों, अगर कोई वाइल्ड लाइफ एनिमल वो शहरी आबादी इलाके में आ जाए, यहाँ तक अगर वो खूनखार है और बाकायदा किसी पे हमला कर रहा है, तो ये एक अलग चीज़ है, तब अपनी हिफाजत की जाती है और की जानी चाहिए। लेकिन अक्सर ऐसे जानवरों को बाकायदा पकड़वाया जाता है, वाइल्ड लाइफ के हवाले किया जाता है और फिर वो उनको वापस उनके जंगल में छोड़ के आते हैं। अब यहाँ पे आप सोचें कौमें कैसे बनती हैं। उन्होंने, हालांकि इन हाथियों को बड़ा कुछ किया जा सकता था। मैं आपको बताता हूँ, बड़ा आसान हल है। ट्रैंकुलाइजर समझते हैं आप? वो जो एक बेहोश कर देने वाली बंदूक होती है जिसमें से डार्ट निकलता है और वो लगता है बेहोश हो जाता है। ऐसा होता है जब इनका हाथियों का इलाज करना मकसूद होता है तो इनको बेहोश किया जाता है उस गन से। वो गन से जो है वो इन हाथियों को गिराया जाता और बड़े बड़े ट्रकों में डाल के इनको ले जाया जाता। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं किया जा रहा। 500 लोग एहलकार उनकी ड्यूटी पे मामूर हैं, ड्रोन्स हवा में उड़ रहे हैं, शहर की सड़कें खाली कराई जाती हैं कि पता तो लगे ये करना क्या चाह रहे हैं, ये जा कर रहे हैं। असल में हुआ क्या, पता कैसे चला कि जो ड्रोन हवा में मौजूद है ना, उन्होंने एक तस्वीर जो है वो इनकी हासिल की, इन हाथियों की। ये ना इलाका है यांग कस्बा है, उसके करीब जो है ये सोते हुए पाए गए।
पता ये चला कि तेज़ बारिश चूँकि हो रही थी उसमें इनकी जो स्पीड थी वो स्लो हो गई, वो स्लो हो गई तो ये थक गए। अब थक के सो गए। अब आप देख भी सकते हैं कि एक बच्चा, बड़ा क्यूट सा बच्चा अपनी माँ के ऊपर लेट के जो है वो सो रहा है। माँ आखिर माँ होती है। तो ये तस्वीर जो है वो बहुत वायरल हुई, इंटरनेट पे सेंसेशन बच गई इस तस्वीर की, क्योंकि इतनी क्यूट तस्वीर है। अच्छा, जब इन्होंने थोड़ी रिसर्च की कि यार ये हुआ क्या, ये क्यों हुआ, तो पता ये चल रहा है बेसिकली कि इन हाथियों को लीड करने वाला एक हाथी जो है वो कोई ना तजुर्बाकार हाथी है। ठीक, अब तक का जो तखमीना लगाया गया, अंदाज़ा लगाया गया, कोई ना तजुर्बाकार हाथी है जिसने इनको लीड करना था और वो इनको अब गलत लीड करके बिल्कुल एक अनजान जगह पे ले आया है। अब उसको खुद समझ नहीं आ रही कि मैंने झुंड को लेके कहाँ जाना है। अच्छा, इनके मैंने आपको आगाज़ में बताया था कि इनकी ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स होते हैं। आपको पता है हाथी जो है इनके यहाँ भी लीडर चुना जाता है, इनके यहाँ इमोशंस बहुत ज़्यादा होते हैं। आपको पता है हाथी अगर दुखी हो तो बाकायदा आंसुओं से रोता है घोड़े की तरह, लेकिन एक स्टेज आगे जाता है हाथी। आपको पता है अगर हाथी का दिल टूट जाए किसी भी वजह से, हाथी का अगर दिल टूट जाए तो उसकी मौत वाक़ई हो जाती है, वो मर भी जाता होता है। इसका दिल इतना सेंसिटिव होता है। फ़र्ज़ करें अगर इसको आपसे लगाव हो गया है, आपने हाथी पाला कोई और उसको आपसे बेपनाह मोहब्बत होगी, आपने भी उसे बेपनाह मोहब्बत की और किसी वजह से आपने उसको छोड़ दिया तो उसका दिल टूट जाएगा। पता है आपको, ये वाकई ये बात साइंस ने साबित किया है। और यहाँ तक कि उस दिल टूटने की वजह से वो डिप्रेशन में जाएगा और उस डिप्रेशन की वजह से उसकी मौत भी वाकई हो जाएगी। ये इतनी क्यूट चीज़ है। मैं ये नहीं कह रहा कि घरों में पालना शुरू कर दें, आप डेफिनेटली इसको घर में पाल नहीं सकते हैं, मतलब जो कि डेफिनेटली जब बच्चा पालेंगे वो बड़ा होगा, इसकी तो खुराक ही अफोर्ड नहीं कर सकते एक आदमी। वो कहता नहीं इसने सफ़ेद हाथी पाला हुआ है, तो ये वो पुराने ज़माने में बादशाह वगैरह पाला करते थे। तो ये इनकी ह्यूमन इंस्टिंक्ट इस तरह होती है। उसके अलावा इनमें एक और चीज़ ही बड़ी होती है, ये एहसान बहुत याद रखते हैं। अगर आपने इन पे ज़िंदगी में, ये किसी मुसीबत में थे, आपने एहसान किया। जैसे एक थाईलैंड में वाक़या पेश आया, बड़ा दिलचस्प वाक़या था कुछ अर्सा पहले। मोटरसाइकिल की टक्कर से एक हाथी का बच्चा बेहोश हो गया। वो इस तरह से कि जंगल में जो सड़कें होती हैं ना, वो सड़क पार कर रहा था झुंड, उसमें एक बच्चा भी था, अपनी माँ के साथ था। तो वो बच्चा जो है टक्कर लगी मोटरसाइकिल की, वो गिर के बेहोश हो गया। अब जो रेस्क्यूअल कार वहाँ बचाने के लिए उसको आया, यह ना रेस्क्यूअल कार आ जाते होते हैं बचाने के लिए, क्योंकि मोटरसाइकिल सवार ने खुद कॉल करके बुलाया था। उसने ये बताया कि मैंने बड़ी कोशिश की बच्चे को उठाने की, बच्चा नहीं उठा। इसकी माँ दूर निकल गई थी, वो वहाँ से आवाज़ दे रही थी। हमने बंदा भेजा, अब उसकी हाथिनी की माँ को तो वापस ला नहीं सकते थे, कौन उसको कहेगा भाई वापस आ जा। उसकी ना इन्होंने क्या किया, वो उसको अपने बच्चे को आवाज़ें दे रही थी। इन्होंने चालाकी ये की, इन्होंने उस माँ की आवाज़ को रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड करके उस हाथी के बच्चे के पास लेके आए और उस टेप रिकॉर्डर को ऑन किया। 10 मिनट के बाद वो हाथी का बच्चा उठ के खड़ा हो गया अपनी माँ की आवाज़ सुन के। ये इनमें इतनी इस हद तक ह्यूमन, बल्कि मैं कहूँगा ह्यूमन से भी कुछ आगे की इंस्टिंक्ट्स होती है। तो ये एक बड़ा क्यूट सा जी वाक़या था जो हमने सोचा आपके गोश गुजार करें। वीडियो पसंद आई हो, आनी चाहिए, बड़ी क्यूट सी वीडियो थी। तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा और आखिर में एक दफ़ा फिर अगर आप चाहें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस करें। अल्लाह के बाद।